भी हम पढ़ते थे पहली दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, जब उसमें फर्स्ट में नल वाला वो ऑप्शन आता था, उसमें नल पढ़ते थे पर समझ में नहीं आ रहा था कि नल चीज क्या है। देखो, एक नल, ये कोई भी है, जैसे अनार, आम, जैसे हम पढ़ तो लेते थे और समझ नहीं पाते थे चीज क्या है। बहुत बहुत सारी दिक्कतें होती थी पानी के लिए। जैसे हमारा गांव ये बरसा, उस टाइम यहाँ पानी होता नहीं था, दूसरे यहाँ से कई कोसों दूर जाके पानी बेरी से लाते थे। कई कोसों, जैसे 5, 7, 10 कोस, वहाँ एक बेरी होती थी, तो उस बेरी में सब गांव वाले उसी बेरी से पानी निकालते थे। खींच खींच के एक का नंबर आता, दूसरे का नंबर आता, फिर एक लोट मटका पानी भरते थे, या फिर एक ऊँट के ऊपर पखाल होती तो वो भरते थे, तो दूसरे का नंबर, ऐसे लगातार लाइनें लगी रहती थी। और पानी भी नहीं था, वो पानी का उसको आखारी बोलते हम। जैसे पानी 2 घंटे रुक जाते तो पानी इकट्ठा होता था, फिर आखारी आने के बाद में पानी दूसरे को भर दिया जाता था। जैसे वो फिर लाते थे, पानी पीते थे। पानी का बहुत महत्व था, ध्यान रखते थे। एक मटका या फिर लोटा भी, उसको भी पानी पीना है, सिर्फ पीना ही, बाकी फालतू का वेस्टेज नहीं करते थे। अब तो, और गांव डगारी कहाँ कितना बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके में बसा हुआ है ये? सर, ये तो काफी 100-150 घर की बस्ती है, और ग्राम पंचायत हमारा दराबा लगता है। और यहाँ तो पुराने समय में तो बहुत कुछ था नहीं। अब तो धीरे धीरे हर तरीके से विकास डेवलप हो रहा है। जैसे पानी की और लाइट की, रोड की सुविधा है, तो हम अच्छे से रह रहे हैं। पानी, वो भी घर पे नल से जल, कभी सपने में सोचा था? सर देखो, ऐसा वक्त था जिस समय यहाँ पानी था भी नहीं। उसके बाद में बेरियां बनाई, बेरियों से पानी खींचते थे। उसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ, हमारे यहाँ होदी बनी, होदी में पानी बन के बाद में पानी 1-2 साल आया, उसके बाद में पानी आ नहीं रहा था। बाद में होते होते यहाँ ट्यूबवेल हो गया, और आज नर्मदा की हिसाब से यहाँ टैंकी बनी हुई है, और घर घर नल भी हो गए और चालू भी हो गए नल, पानी आ रहा है, और हमारे घर बैठे पानी पहुंच रहा है। बचपन में जब किताबों में नल का फोटो आता था तब सर देखो, बचपन में यहाँ तो इतना पढ़ाई पढ़ाई का अभाव था। पढ़ने में यहाँ कुछ इतना स्कूल नज़दीक थी नहीं, तो भी हम पढ़ते थे पहली दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, जब उसमें फर्स्ट में नल वाला वो ऑप्शन आता था, उसमें नल पढ़ते थे पर समझ में नहीं आ रहा था कि नल चीज क्या है। देखो, एक नल, ये कोई भी है, जैसे अनार, आम, जैसे हम पढ़ तो लेते थे और समझ नहीं पाते थे चीज क्या है। तो अब हमारे घर पे नल लग गए, टूटियां लग गई है, टूटी खोलते ही पानी आ जाता है, और मीठा पानी है नर्मदा नहर का, बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या सुनाते हैं कि सर पानी के लिए कितनी लंबी यात्रा होती थी, कितना बहुत समय? बहुत बहुत सारी दिक्कतें होती थी पानी के लिए। जैसे हमारा गांव ये बरसा, उस टाइम यहाँ पानी होता नहीं था, दूसरे यहाँ से कई कोसों दूर जाके पानी बेरी से लाते थे। कई कोसों, जैसे 5, 7, 10 कोस, वहाँ एक बेरी होती थी, तो उस बेरी में सब गांव वाले उसी बेरी से पानी निकालते थे। खींच खींच के एक का नंबर आता, दूसरे का नंबर आता, फिर एक लोट मटका पानी भरते थे, या फिर एक ऊँट के ऊपर पखाल होती तो वो भरते थे, तो दूसरे का नंबर, ऐसे लगातार लाइनें लगी रहती थी। और पानी भी नहीं था, वो पानी का उसको आखारी बोलते हम। जैसे पानी 2 घंटे रुक जाते तो पानी इकट्ठा होता था, फिर आखारी आने के बाद में पानी दूसरे को भर दिया जाता था। जैसे वो फिर लाते थे, पानी पीते थे। पानी का बहुत महत्व था, ध्यान रखते थे। एक मटका या फिर लोटा भी, उसको भी पानी पीना है, सिर्फ पीना ही, बाकी फालतू का वेस्टेज नहीं करते थे। अब तो पानी खूब है, और पीते हैं, पशु पक्षी भी पीते हैं, प्लस पौधे रोपण करते हैं, हर जगह पानी बहुत पड़ा है पानी। मतलब ये वो इलाका है जहाँ घी गिर जाता था तो दुख नहीं होता था, पानी का लोटा गिर जाता था? बिल्कुल बिल्कुल, घी तो बहुत था और पानी नहीं था। जी, अब पानी बहुत है।